Hello students, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss Computational Chemistry Unit first, that is Operating System. Topic is Operating System. So what do you mean by Operating System? ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? जनरली आप लोगों ने इस विंडो के बारे में सुना होगा, तो विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने यूनिक्स के बारे में सुना होगा, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, और जो मेन हमारा जो टॉपिक इसमें रहेगा वो रहेगा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, ये किस क्या क्या इसके फीचर होती हैं, और लेटेस्ट विंडो कौन सी है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर that manages computer hardware and software resources and provide common service for computer programs। क्या मतलब? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, ठीक है, और आपको कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। Now, operating system is a component of the system software in a computer system, and its application program usually require an operating system to function। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो उस प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। वही हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो Our topic is Microsoft Windows। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। Windows as a meta family of graphical operating system developed, marketed and sold by Microsoft। जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका डेवलपमेंट, मार्केट, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि जो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है इसने इसको बनाया है। It consists of several families of operating system, each of which cater to a certain sector of the computing industry। जो आपकी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक साथ कलेक्ट करके पूरी एक फैमिली बना रखी है। सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, जिसको जो हम वर्जन बोल सकते हैं, जो फर्स्ट वर्जन था विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो था आपका विंडोज 1.0। और जो विंडो 1.0 थी ये 16 बिट ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था, और जिसका जो इन्वेंशन था ये हुआ था 20 नवंबर 1985 में। तो विंडो 1.0 बेसिक था, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आई थी, 16 बिट ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब नेक्स्ट अपना जो विंडो आती है वो अपनी आ जाएगी विंडो 2.0। विंडो 2.0 जो विंडो 1.0 आई थी उसके जस्ट 2 इयर्स के बाद आ गई थी 1987 में। फर्स्ट विंडो वर्जन ऑफ MS वर्ड एंड MS एक्सेल। मतलब जो आपकी विंडो 1.0 थी, विंडो 1.0 में तो बिल्कुल बेसिक फंक्शंस थे, लेकिन विंडो 2.0 की न्यू एडवांसमेंट क्या आई कि इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड आ गया था और एक्सेल आ गए थे। दो न्यू फीचर आ गई थी इसमें, वर्ड और एक्सेल। नेक्स्ट वन इज विंडो 2.1। विंडो 2.1 विंडो 2.0 वाले वर्जन के ही अंदर आता है, और इसकी डिस्कवरी हुई थी 87 और 88 के इन बिटवीन। मतलब जिस साल आपकी 2.0 विंडो आई थी उसी साल की आ गई थी विंडो 2.1। ठीक है, फिर अपने आती है विंडो 3.0। विंडो 3.0 जो थी ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का थर्ड मेजर रिलीज था। इसके अंदर फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया गया था। देखो विंडो 2.0 हमने बोला कि 6 बिट ग्राफिकल इंटरफेस था, सॉरी ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था। फिर हमने विंडो 2.0 को देखा। विंडो 2.0 के अंदर दो फीचर आ गई थी, जिसमें एक तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट
एक्सेल था। ठीक है, अब देखिए जो विंडो 3.0 है इसके अंदर फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, a powerful rival to Apple Mac and the Commodore Amazon the GUI फ्रंट, इसके अंदर GUI फ्रंट भी अवेलेबल था। अब बात करते हैं विंडो 3.1 की। विंडो 3.1 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बिल्कुल विंडो 3.0 वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके सुपर सेडेटेड था, उसी के जैसा था। ठीक है, जस्ट जो आपका विंडो 3.0 में फर्स्ट टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था उसका थोड़ा सा अपडेट इसमें किया गया था, और ये जो विंडो 3.1 आई थी आपकी अप्रैल 1992 में आ गई थी। इसके अंदर फ्लाइंग विंडो लोगोस का यूज किया गया था। क्या चेंज था विंडो 3.0 3.1 में कि जो विंडो 3.1 थी इसके अंदर फ्लाइंग विंडोज लोगो का यूज इसमें किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं विंडोज फॉर वर्क ग्रुप 3.1। अब देखो वर्क ग्रुप का मतलब है कि आपको काम करना है ग्रुप्स में, और ग्रुप में काम करने के लिए तो आपको किसी चीज को कनेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए जो ये विंडो थी 3.1 वर्क ग्रुप वाली, ये इसने फर्स्ट टाइम यूज किया था नेटवर्किंग को। किसको यूज किया था? नेटवर्किंग को, कि ग्रुप में तो तभी कोई वर्क हो सकता है जब आपस में कोई चीज कनेक्ट हो, इसलिए नेटवर्किंग का इसमें यूज हुआ था। और ये आ गई थी अक्टूबर 1992 में, अक्टूबर 1992 में। इसके अंदर क्या यूज किया गया था भाई? नेटिव नेटवर्किंग सपोर्ट को आपको याद कैसे रहेगा कि आपको पता है कि इसके अंदर ग्रुप था। ग्रुप का मतलब कि आपको एक साथ काम करना होगा तो नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और उसको कोड नेम दिया गया था काटो। विंडो याद रखना है, जो वर्क ग्रुप 3.1 विंडो है इसी का नाम क्या है? काटो। ये क्या था इसका कोड नेम। फिर बात करते हैं विंडो एंटी 3.1 की। विंडो एंटी 3.1 के अंदर फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वर और बिजनेस डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। एंटी एंटी में क्या आ गया था? सर्वर आ गया था, साथ में बिजनेस डेस्कटॉप भी आ गया था। 1993 में ये रिलीज हुई थी। ठीक है, और इसके अंदर फर्स्ट CLI का यूज किया गया था जिसके अंदर ब्लैक बैकग्राउंड था और वाइट टेक्स्ट थे, CLI। तो हमने देखा कि जो विंडो एंटी 3.1 है इसके अंदर क्या क्या हुआ था वो देख लीजिए आप एक बार। हमने बोला कि इसके अंदर फर्स्ट टाइम क्या यूज किया गया है? सर्वर और बिजनेस डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ में जो विंडो आपकी एंटी 3.1 है इसकी अगर डिस्कवरी की बात करें तो ये कब डिस्कवर हुई थी भाई? इसकी डिस्कवरी हुई थी 27 जुलाई 1993 में। और जो ये विंडो थी आपकी एंटी 3.1 इसके अंदर फर्स्ट टाइम यूज किया गया था CLI का। ठीक है, अब जो CLI था इसके अंदर क्या था भाई? बैकग्राउंड तो आपका था ब्लैक कलर का, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखे हुए थे वो किस टाइप के थे? वाइट कलर के। अब बात करते हैं कि CLI होता क्या है। तो CLI का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस। CI क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस ये भी एक प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर को कमांड देता है, कमांड को प्रोसेस करता है। और जो कमांड होती हैं ये किसकी फॉर्म में होती हैं? लाइंस की फॉर्म में होती हैं, इसलिए क्या नाम आ गया इसका? CLI। तो जो आपकी विंडो एंटी थी इसके अंदर यूज किया गया था फर्स्ट टाइम CLI को, जिसमें लाइंस जो थी वो लाइंस के जो टेक्स्ट थे वो तो व्हाइट कलर में थे और जो बैकग्राउंड था वो ब्लैक कलर का था। नेक्स्ट अपनी जो विंडो आती है वो वर्क ग्रुप 3.11 आती है। इसकी डिस्कवरी हुई दिसंबर 1993 में। ओरिजिनली इसको जो कोड नेम दिया गया था वो क्या था? स्नोबॉल इसको कोड नेम दिया गया था। और जो फर्स्ट विंडो वर्क ग्रुप था जिसके अंदर हमने अभी डिस्कस किया था उसी का क्या था? ये एक अपडेट फॉर्म था। अब यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था इसने फर्स्ट टाइम इंटरनेट कनेक्शंस को यूज करना स्टार्ट किया था। इंटरनेट कनेक्शन को इसने यूज करना स्टार्ट कर दिया तो इंटरनेशनल नेटवर्क से भी ये जुड़ गया था।
विंडो 3.11 की बात की है। अब बात करते हैं विंडो एंटी वर्क स्टेशन 3.5 की। तो जो विंडो 3.5 थी एंटी का, ये इसका सेकेंड रिलीज था। हम पढ़ चुके कि एक बार एंटी पहले भी आया है 3.1 में, अब ये 3.5 इसका क्या था, सेकेंड रिलीज था। इसको यूज किया जाता था क्लाइंट जो आपके कंप्यूटर्स होते थे उनके ऊपर, या फिर वर्क स्टेशन पे इनको यूज किया जाता था। डिस्कवरी हुई थी इसकी 1994 में। इसका जो गोल था, उस गोल का मतलब इसका जो एम था, रखा गया था इसको डिस्कवर करने के पीछे, वो एम क्या था, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज करना। ठीक है। एज ए रिजल्ट द प्रोडक्ट वाज गिवन द कोड नेम डेटोना इन रेफरेंस टू द डेटोना इंटरनेशनल स्पीडवे। ठीक है। तो मेन जो इसकी फीचर थी इसमें क्या था, इसमें इंटरनेट जुड़ गया था जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज कर दिया गया था। अब बात करते हैं कि विंडोज एनटी 3.51 की। ये जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये थर्ड रिलीज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज थी एनटी लाइन के अंदर। सेकेंड अपने अभी 3.50 पढ़ा था, और ये अपना थर्ड था जो क्या था 3.51। इसका जो कोड नेम था, ये क्या दिया गया था, कायरो। कोड नेम क्या था, कायरो। डिस्कवरी इसकी हुई थी 1995 मई 30 में, और ये 3.5 के जस्ट 9 मंथ के बाद आ गया था। फिर जो नेक्स्ट हमारी विंडो है वो अपनी विंडो 95 है। इसको आप विंडो 4.0 भी बोल सकते हो, और इसका जो इंटरनेशनल जो कोड नेम था वो क्या था, चिकागो। और ये जो था, ये जो आपकी विंडो 95 थी, इसने कंज्यूमर ओरिएंटेड जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया था। जीयूआई क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो कंज्यूमर ओरिएंटेड जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, उस बेस के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते थे, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इसने डाला गया था। इसकी डिस्कवरी 1995 में हो गई थी। फोर्थ मेजर रिलीज था माइक्रोसॉफ्ट का, क्या था ये, फोर्थ मेजर रिलीज था। और इसके अंदर फर्स्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी यूज किया गया था। फर्स्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज किया गया था। इंटरनेट तो आ गया था बट एक्सप्लोरर नहीं आया था, तो यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी यूज किया गया था। ये जो विंडो थी 95, इसको इंस्टॉल करना भी इजी था। इजी टू इंस्टॉल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन द विंडो। इस विंडो के ऊपर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना भी इजी था। ऑल्सो ऑफर्ड enhanced multimedia capabilities, more powerful features of for more mobile computing and integrating networking। मतलब क्या है कि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसने बहुत सारी फीचर्स दी थी, इसलिए हम इसको मेजर डेवलपमेंट मानते हैं। कैसे, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया था कि जो आपके मोबाइल कंप्यूटर थे उनके बीच में भी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती थी, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर की डिस्कवरी हो चुकी थी। मल्टीमीडिया काफ़ी अच्छी थी इसके, और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर थे वो इजीली डाउनलोड हो जाते थे। अब बात करते हैं विंडो एनटी 4.0 की। अगेन इस वाली विंडो में भी क्या था, इंटरनेट एक्सप्लोरर था। फोर्थ रिलीज था ये भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एनटी की लाइन में, और जो रिलीज हुई थी जुलाई 29 1996 में। अब जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये चाहे वर्क स्टेशन पे हो चाहे सर्वर एडिशन पे हो, जो इनिशियल स्टेज में ओनली 16 बिट का था, अब कितने का हो गया था वो, 32 बिट्स का। अब जो ये विंडो थी आपकी 4.0 एनटी 4.0, इसके अंदर टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू, जो दो नई एप्लीकेशन थी, ये दोनों इसमें आ गई थी। इसका जो फर्स्ट ब्राउजर था, इसका नाम क्या था वो देखिए। फर्स्ट ब्राउजर का नाम क्या था, नेटस्केपे कम्युनिकेशन। नेटस्केपे कम्युनिकेशन फर्स्ट ब्राउजर का नाम था। नेक्स्ट बात करते हैं विंडो 98 की। तो जो विंडो 98 है, विंडो 97 से पहले ये 97 के नाम से जानी जाती थी, और अब जाना जाता है 98 के नाम से। इसका कोड नेम है आपका मैमफिस। कोड नेम इज मैमफिस। ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 98 में आपको मिलता है, और इसकी डिस्कवरी हुई थी 25 जून 1998 में। किसने की थी, अगेन माइक्रोसॉफ्ट ने। विंडोज जितने भी हैं सबके सबके हैं, किसके हैं, कौन सी कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट के।
और ये जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था 98, ये विंडो 95 का सक्सेसर भी बोला जाता है। सक्सेसर का मतलब है कि विंडो 95 के बाद में आया था, ठीक है। इसके अंदर प्ले था, वर्क और प्ले इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से हो जाता था। कहने की बात यह है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम था इसकी वर्क एबिलिटी काफ़ी अच्छी थी, स्पीड काफ़ी अच्छी थी, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी थी। इसके अंदर फाइल और फोल्डर के जो सर्च करने की ऑप्शन आई थी, इसमें क्या आया था, फाइल और फोल्डर को सर्च करके जो सर्चिंग की जो ऑप्शन होती है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी विंडो 98 में। किसमें यूज किया गया था, विंडो 98 में, जो कि पहले 97 के नाम से जाना जाता था। इसमें सर्च ऑप्शन आ गया था। अब जो इसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट हुआ था, उस इम्प्रूवमेंट की वजह से जो विंडो को ओपन करना क्लोज करना इजी हो गया था, ओपन और क्लोज क्विकली हो जाती थी। साथ में जो डीवीडी डिस्क होती थी उसको भी ये रीड कर लेता था और यूएसबी केबल को भी ये रीड कर लेता था। तो विंडो 98 के अंदर काफ़ी अच्छी फीचर्स आ गई थी। फिर आता है आपके पास विंडो 98 SE मीन सेकेंड एडिशन। सेकेंड एडिशन जो भी प्रॉब्लम विंडो 98 में थी उन सब प्रॉब्लम्स को इसने सपोर्ट किया, ठीक है। मतलब इन सब प्रॉब्लम्स को इसने सपोर्ट किया था। और ये अपडेटेड विंडो था, किसका अपडेटेड वर्जन किसका था, विंडो 98 का, ठीक है। इसकी डिस्कवरी की बात करें तो ये आ गया था आपका 99 में। अब जो हमने देखा कि विंडो 98 जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसने यूएसबी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। विंडो एक्सप्लोरर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था वो भी इसके अंदर अच्छे से चलता था। लेकिन जो आपका विंडो 98 का जो न्यू वर्जन आया, इसने क्या किया, जो यूएसबी सपोर्ट था उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट दिखाया। साथ में जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.0 जो वर्क करता था उसके बजाय एक्सप्लोरर 5 इसमें वर्क करने लगा। मीन्स जो इंटरनेट था उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो गई थी और यूएसबी को भी एक बेटर तरीके से सपोर्ट करना इसने स्टार्ट कर दिया था। और इसकी हेल्प से जो इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग होती थी, जिसको हम लैन के अंदर यूज़ करते थे, वो भी क्या कर लेता था, कंप्यूटर आपस में इंटरनेट सिग्नल को शेयर करते थे एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। Also included in internet connection sharing, which allows multiple computers on a LAN to share a single internet connection through network address ट्रांसलेशन। तो कहने की बात यह है कि जो विंडो 98 का जो इम्प्रूव्ड वर्जन है, इसके अंदर लैन के जितने भी कंप्यूटर्स थे वो सिर्फ एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन से इंटरनेट को यूज़ करते थे। फिर आती है आपकी विंडो 2000। विंडो 2000 नाम से आपको पता चलेगा कि इस वाली विंडो की डिस्कवरी हुई है ईयर 2000 में। इसको हम विंडो 9NT 5.0 भी बोलते हैं। सर्वर एडिशन भी काफ़ी अच्छा था, वर्क स्टेशन पर भी ये यूज होती थी। कायरो एंड ओडीएससी इसका कोड नेम था। अब ये जो आपकी विंडो थी, ये एक ऐसी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने फर्स्ट टाइम यूज किया था NTFS का। तो आपसे कोई पूछे कि जो आपका NTFS होता है, इस NTFS को फर्स्ट टाइम किस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ने यूज़ किया था, तो हम क्या बताएंगे कि इसको यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम विंडो 2000 में। और विंडो के नाम से ही आपको याद हो जाएगा कि इस वाली विंडो की जो डिस्कवरी है वो कब हुई थी। तो यहाँ पर ये आपका NTFS जो है, NTFS का मतलब क्या होगा, एंटी फाइल सिस्टम। एंटी फाइल सिस्टम, एफ क्या है फाइल और एस क्या है सिस्टम। और एंटी तो आपको पता ही है क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी। तो आपसे कोई पूछे कि NTFS किसने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, तो विंडो 2000 ने यूज़ किया था। और NTFS की कोई फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसमें फर्स्ट टाइम क्या आया था भाई, NTFS का यूज हुआ था विंडो 2000 में।
विंडो 2000 जो थी वो प्रोफेशनल थी, इसमें सर्वर का एडिशन हुआ था, डाटा सेंटर एडिशन था, एडवांस्ड सेंटर एडिशन भी था। फिर आती है अपनी विंडो एमई का मतलब है मिलेनियम एडिशन। विंडो एमई क्या था? मिलेनियम एडिशन। जो विंडो एमई था ये 16 बिट और 32 बिट्स का हाइब्रिड था, दोनों की मिक्स फॉर्म थी। ये भी एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसकी डिस्कवरी हुई थी सितंबर 14 2000 में। कोड नेम की बात करें तो कोड नेम देखो, इसके नाम से आपको याद हो जाएगा, मिलेनियम कोड नेम था इसका। मिलेनियम एडिशन विंडो एमई का जो नाम है, इसमें एम का वर्ड का मतलब क्या है? मिलेनियम, तो मिलेनियम ही इसका क्या था? कोड नेम। इसको हम मिस्टेक एडिशन भी बोल सकते हैं। इस विंडो को क्या बोला गया है? मिस्टेक एडिशन। मिस्टेक एडिशन बोला गया है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आप मिस्टेक्स को भी करेक्ट कर पाते थे, मिस्टेक्स एडिशन इसलिए बोला गया है इसको। नेक्स्ट अपने पास जो विंडो आई वो था आपका विंडो एक्सपी, जो कि काफ़ी यूजफुल वर्जन माना जाता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो विंडोज एक्सपी दैट इज एक्सपीरियंस। एक्सपी का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस, experience. Okay, so window XP is a line of developed by Microsoft for use on general purpose computer system including home, business, desktop, notebook, computers and media centers. तो जो विंडो एक्सपी था, अगर आपसे पूछा जाए कि विंडो एक्सपी का यूज़ किस लिए किया गया था, क्यों इसके बनाने के पीछे पर्पज क्या था, तो इसका पर्पज सिंपल सी बात थी। पर्पज जो आपके कंप्यूटर जो होम में यूज़ होते हैं, बिजनेस में जो कंप्यूटर यूज होते हैं, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं या फिर जो मीडिया सेंटर होते हैं, उसके अंदर इसको यूज़ किया गया था। कोड नेम की बात करें तो कोड नेम इसका ब्लैक कॉम्ब या फिर विस्लर था। ब्लैक कॉम्ब या फिर विस्लर था। रिलीज कब हुई थी? 2000 के बाद हुई थी, तो 2001 में ये रिलीज हो गई थी। और इसके जो एडिशन थे वो डिफरेंट एडिशन थे। डिफरेंट एडिशन का मतलब है कि जो होम के अंदर कंप्यूटर यूज होता था उसके अंदर इसका वर्जन अलग था। प्रोफेशनल जो एडिशन था वो डिफरेंट था। स्टार्टर जो एडिशन था वो सब डिफरेंट थे। तो आप देख सकते हो इसके अंदर आपकी विंडो एक्सपी होम एडिशन था, होम एडिशन के साथ प्रोफेशनल एडिशन भी था, स्टार्टर एडिशन भी था, मीडिया सेंटर भी था। अब जो कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हो गई थी, 64 बिट एडिशन आ गया था, एम्बेडेड एडिशन भी था इसमें और टैबलेट पीसी एडिशन भी था। अब बात करते हैं विंडोज सर्वर 2003 की। विंडोज सर्वर 2003 की। विंडोज सर्वर 2003 एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। इंट्रोड्यूस हुआ था ये 2003 में, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? विंडोज सर्वर 2003। और ये जो विंडोज सर्वर 2000 था उसी का सक्सेसर था। किसका सक्सेसर था? विंडोज 2000 सर्वर वाले का। बिजनेस पर्पज के लिए इसको लाया गया था। नेक्स्ट वन इज विंडो एक्सपी मीडिया सेंटर एडिशन। विंडो एक्सपी मीडिया सेंटर एडिशन, इसके अंदर एफएम रेडियो वगैरह आ गया था, इंटरनेट भी था, जिसकी वजह से आप लाइव टेलीविजन देख सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली, और वो डीवीडी वगैरह को भी प्ले कर सकते थे। तो ये आ गया था आपका मीडिया सेंटर। नेक्स्ट जो विंडो आई ये विंडो क्या थी? विस्टा। इसका जो कोड नेम था ये था आपका लॉन्ग हॉर्न। ये भी एक लाइन ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका पीसीज के अंदर यूज किया गया था। जो पीसी होम में यूज होते थे, बिजनेस डेस्कटॉप पर यूज होते थे, नोटबुक कंप्यूटर्स में इसको यूज किया गया, टैबलेट पीसी में इसको यूज किया गया और मीडिया सेंटर्स में इसको यूज किया गया था। जुलाई 30, 2007 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। फिर बात करते हैं विंडो 2008 की। तो विंडो जो 2008 थी इसका जो कोड नेम था ये था आपका सर्वर लॉन्ग हॉर्न। सर्वर लॉन्ग हॉर्न। फिलीपींस में इसका इन्वेंशन हुआ था 2008 में। ये भी एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके अंदर विंडो विस्टा के बाद कुछ न्यू एडवांसमेंट आई थी। फिर विंडोज 7 की बात करते हैं। विंडोज 7 का भी अगेन नाम क्या है? ब्लैक कॉम्ब। कोड नेम क्या है? ब्लैक कॉम्ब या फिर वियना। ठीक है।
विंडोज 7 का भी यूज़ किस में किया जाता था कि पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज होता था, बिजनेस डेस्कटॉप्स में यूज होता था, लैपटॉप में यूज होता था, टैबलेट्स में यूज होता था और मीडिया कंटेंट पीसीज में भी हम इसको यूज करते थे। जबकि विंडो 7 है ये रिलीज हुई थी 22 जुलाई 2009 के अंदर। फिर आती है अपने पास विंडो 8। विंडो 8 जो है ये डिस्कवर हुई थी 2012 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हाइब्रिड बूट ऑप्शन था, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो थी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो काफ़ी हद तक एडवांस हो गया था। जो यूजर्स थे उनको स्विच करना यहाँ पर बहुत ईजी हो जाता था विंडो 8 में। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन थी वो फास्टर थी यहाँ पर। रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग का फर्स्ट टाइम यूज हुआ था विंडो 8 में, रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स में, ओके। फिर इसके अंदर जो डाटा फाइल्स थी उसका इजीली फिल्टरिंग भी हो जाता था, ये इसकी इंपॉर्टेंट फीचर है। देखेंगे अब हम जो विंडो 8 है उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट अपने आ जाएगा इसमें विंडोज रीइमेजिन। विंडो रीइमेजिन होती थी, जितने भी ऐप हमें चाहिए सब ऐप इसमें अवेलेबल थे, क्लाउड कनेक्टेड था, स्टोर बहुत ज़्यादा था इसके अंदर, ठीक है। होमवर्क दोनों ही जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते थे। हार्डवेयर काफ़ी अच्छे क्वालिटी के थे इसमें, और सॉलिड फाउंडेशन पर ये बिल्ट थी। किस पर बिल्ट थी? सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर। अब हमारी लास्ट विंडो आती है यहाँ पर विंडो 10। विंडो 10 जो है ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का। विंडो 10 क्या है? लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही इसको बनाया है। मोस्ट रिसेंट वर्जन है विंडो फॉर पीसीज, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एंड एम्बेडेड डिवाइसेस इज विंडोज 10। विंडो 10 जो है उसको यूज़ किया गया था पीसी, टैबलेट, स्मार्टफोन, एम्बेडेड डिवाइसेस के अंदर, और विंडो 10 आज तक का सबसे रिसेंट वर्जन है, ठीक है। तो ये हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में।